बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12 में टॉपिक का नाम है किरचॉफ्स लॉस। किरचॉफ्स लॉस क्या है? देखिए, हमें पता है जब हम कोई सिंपल सर्किट सॉल्व करते हैं तो सिंपल सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें ओहम्स लॉ या सीरीज कम्बिनेशन या पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर और कैपेसिटर की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर किसी सर्किट में पावर सप्लाई एक से ज़्यादा हो तो फिर उसको हम उससे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए किरचॉफ्स ने कुछ तरीके निकाले। तो किरचॉफ्स के दो लॉज हैं। एक को हम कहते हैं KCL किरचॉफ करंट लॉ और दूसरे को हम कहते हैं KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब हम दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले ओहम लॉ इज एप्लीकेबल टू सर्किट where there is only a single voltage source। मतलब हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ओहम लॉ को अगर सर्किट में सिर्फ एक पावर सप्लाई, एक बैटरी लगी हो एंड अ सिंपल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। बट फॉर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स, ओहम लॉ इज डिफिकल्ट टू अप्लाई। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए 1842 में वेस्टो किरचॉफ्स ने दो जनरल लॉज दिए। तो इसके जरिए हम किसी भी नेटवर्क में या जंक्शन में करंट और रेजिस्टेंस को आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब व्हाट इज अ जंक्शन? जंक्शन क्या होता है? जंक्शन वो पॉइंट होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा वायर मिले हुए हो। अब हमारे पास किरचॉफ्स ने जो लॉज पेश किए वो दो है। एक है किरचॉफ्स करंट लॉ जो कि ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, और दूसरा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो कि ओबे कर किरचॉफ करंट लॉ जो कि ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो कि ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। अब हम आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय किरचॉफ करंट लॉ, या दूसरे अल्फाज में इसको कहते हैं जंक्शन लॉ। इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग अ जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू लीविंग अ जंक्शन, तो दे मस्ट बी इक्वल टू 0। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग द जंक्शन is equal to the sum of all the current leaving the junction। मैथमेटिकली KCL को हम लिखते हैं सिग्मा I इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो सिग्मा है ये टोटल के लिए है, शो करता है समेशन को। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि सिग्मा I एंटरिंग इज इक्वल टू सिग्मा I लीविंग। मतलब एंटरिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू द लीविंग करंट। अब इसको हम डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम में ये पॉइंट चलो A है, इसको हम कहते हैं जंक्शन। अब जंक्शन वो पॉइंट होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा वायर मिले हुए हो। अभी अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक वायर है, एंड जंक्शन की तरफ जा रहा है, इसका करंट I1 है, रेजिस्टेंस R1 है। ये दूसरा वायर है, जंक्शन की तरफ जा रहा है, इसका करंट I2 है, रेजिस्टेंस R2 है। तो जो करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है उसको हम लेंगे पॉजिटिव। अब आप देखिए जंक्शन से जो करंट निकल रहा है R3, यहाँ पे I3 है, इसी तरह R4, तो ये जंक्शन को छोड़ रहा है तो इसको हम लेंगे नेगेटिव। अब अगर हम इस पे अप्लाई करें किरचॉफ करंट लॉ, तो किरचॉफ करंट लॉ कह रहा है
कि the algebraic sum of all the current must be equal to 0। अब इसमें जो करंट एंटर हो रहा है इसको हम पॉजिटिव लेंगे, मतलब I1 प्लस I2 इज इक्वल टू प्लस जो लीव हो रहा है माइनस I3 फिर प्लस माइनस I4 इक्वल टू 0। I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। अब हम जानते हैं कि ये जो करंट है ये एंटरिंग है और वो जो करंट है ये लीविंग है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर वायर ज़्यादा हो तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा I एंटरिंग इज इक्वल टू सिग्मा I लीविंग। तो ये हमने प्रूव किया कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ the sum of all the current, the sum of all the entering current must be equal to the sum of all the leaving current। अब ये लॉ जो है ये ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। अब किस तरह चार्ज को ओबे करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्हाट इज करंट। करंट का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अगर ये हम इसमें पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा Q बाय T। यहाँ पे लफ्ज़ लिख लें एंटरिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा Q बाय T। यहाँ पे लिख लें लीविंग, तो यहाँ पे चूंकि टाइम कैंसिल हो गया तो हमें ये प्रूफ हुआ कि दिस लॉ ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।